Good morning, class 5th students. Today I am going to start your new chapter in EVS. So the chapter is chapter 14, When the Earth Shook. Okay, this is the true incident that held in, it was 26 January 2001. कहाँ हुआ था ये? कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. गुजरात के कच्छ एरिया में हुआ था. 26 जनवरी 2001 में हुआ था. एंड दैट इज द ट्रू स्टोरी. ओके, अ बैड ड्रीम, हेल्प हेल्प, सेव मी. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. सभी लोग चिल्ला रहे थे, हेल्प हेल्प, सेव मी. ओके, सब जो है स्क्रीमिंग कर रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे. चारों तरफ जो है भगदड़ मची हुई थी और जो ग्राउंड था वो शेक कर रहा था और लोग इधर उधर भाग रहे थे, रनिंग कर रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. चिल्लाते हुए मैं भी उठी. ऑन हियरिंग माई मदर ऑल्सो वोक अप. मुझे सुनकर मेरी मदर भी उठ गई. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. इसके बाद वो भागते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बहुत तेज पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. मैं बहुत बुरा सपना देख रही थी. सो इसमें एक गर्ल है, वो अपनी वो इस स्टोरी को बताती है. ठीक है, सो वो अभी जो है सपना देख रही थी, वो ड्रीम देख रही थी. सेम बैड ड्रीम मतलब एक बहुत बुरा सपना उसने देखा. इट हैज बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक. सो लगभग जब वो 6 year पहले उनके विलेज में एक बार अर्थक्वेक आया था. सो व्हाट इज दैट अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? Earthquake is a natural disaster that is caused due to sudden shaking of the earth and ground due to some underground disturbance. Okay, earthquake क्या होता है कि अर्थ में जो है, जब अर्थ हमारा या हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करने लग जाती है, शेक करने लग जाती है. उसके नीचे कुछ डिस्टर्बेंस होता है. इसकी वजह से जब अर्थ सडनली शेक करने लग जाती है उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक. एंड इट इज नेचुरल डिजास्टर. ये किसी की वजह से नहीं होता है बल्कि नेचर से होता है. नेचुरल डिजास्टर है. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील दैट अर्थ शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग. लेकिन आज भी जो है, ये 6 year पहले हुआ था, लेकिन आज भी जब मैं सोती हूँ और मैं जो है यही सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ जो है शेक कर रही है और हिल रही है. आई एम जासमा. आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. मेरा नाम जासमा है. मैं कच्छ एरिया के गुजरात में रहती हूँ. ठीक है, कच्छ एरिया में रहती हूँ गुजरात के. आई वॉज 11 year old when there was an earthquake. मैं 11 years की थी. ठीक है, 11 years की थी जब मेरे विलेज में क्या आया था? अर्थक्वेक आया था. इट वॉज 26 January 2001. कब की घटना है ये? 26 January 2001. सो एज यू नो दैट 26 January को क्या होता है? Everyone from the village, children and people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. So आपको पता है 26 January हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. ओके, सो सभी जो है उस दिन, इसके भी विलेज के सभी लोग जो है कहाँ गैदर हुए थे? ग्राउंड में गैदर हुए थे. ठीक है, स्कूल के ग्राउंड में गैदर हुए थे टू वॉच परेड ऑन टीवी. टीवी में परेड देखने के लिए. आप लोग भी देखते होंगे. ओके, इंडिपेंडेंट डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन हम टीवी में परेड देखते हैं ना. सो ऐसे ही ये लोग भी सब गैदर हुए थे परेड देखने के लिए स्कूल के ग्राउंड में. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. अचानक से ग्राउंड शेक करने लगे. पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर. नो वन न्यू दैट व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू. देयर वाज टोटल पैनिक. सभी लोग जो है जब जैसे ही जो है अर्थ ने शेक करना स्टार्ट किया, सब जो है चिल्लाने लगे. कोई इधर भाग रहे, कोई कहीं जा रहा था. ठीक है, नो वन न्यू दैट. किसी को नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था उस टाइम और इसमें क्या करना चाहिए. देयर वॉज टोटल पैनिक. सब जो है पैनिक में थे, सब परेशान थे, बिल्कुल डरे हुए थे. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. इन अ फ्यू मिनट अवर विलेज वॉज फेल्ट ऑन द ग्राउंड. कुछ ही मिनटों में हमारा जो विलेज था वो बिल्कुल ग्राउंड में समा गया. मतलब पूरी जो घर थे, जो हाउसेस थे, सारी चीजें टूट गई और ग्राउंड पे गिर गई. ऑल अवर थिंग्स, क्लोथ्स, pots, grains and food were trapped under the stone, mud and wood from the fallen houses. और सारी चीजें, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड, ये सारी चीजें जो हमारी थी ये सब जो है स्टोन्स के अंदर
और वुड और मड के अंदर जो हाउसेस टूटे हुए थे उनके मड और हाउस जो वुड गिरे थे उनके अंदर ट्रैप्ड हो गई, ठीक है, सब जो है नीचे चली गई। दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, उस समय सभी लोग जो है दो ही चीजें सोच रहे थे, टू सेव द पीपल हु वर ट्रैप्ड एंड द ट्रीट द इंजर्ड। सभी यही सोच रहे थे कि उन लोगों को ट्रीट किया जाए जो नीचे दबे हुए हैं और जो इंजर्ड हुए हैं, जिनको इस अर्थक्वेक में चोट आई है। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, जो विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था। मैनी पीपल वर सीरियसली इंजर्ड, बहुत सारे लोग बहुत गंभीर रूप से इंजर्ड थे। माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर, मेरा लेग भी जो है फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ विलेजर्स, डॉक्टर्स जो थे वो विलेजर्स की हेल्प से लोगों को ट्रीट कर रहे थे। सो डॉक्टर्स जो है विलेजर्स की हेल्प से जिन लोगों को चोट आई थी, जो इंजर्ड थे, उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको ट्रीट कर रहे थे। 6 people ऑफ अवर विलेज डेड, 6 people हमारे गांव के 6 लोग जो है डेड हो गए, वो लोग जो है मर चुके थे, डाइड। माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो ब्यूर्ड अंडर द हाउसेस, मेरे जो नाना थे, ग्रैंडफादर थे, वो भी हाउसेस के अंदर उस मलबे में दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, मेरी माँ जो है हर समय रोती रहती थी। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, अपनी माँ को देख के मैं भी रोते रहती थी। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब्ड, मेरा पूरा विलेज जो है वो कैसा हो गया था, बिल्कुल सैड और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। हाउस ऑफ मोटा बापू who is सरपंच of our village was not much damaged, लेकिन जो हमारे गांव के सरपंच थे उनका हाउस जो था वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। He gave rice and wheat to everyone from his godown, उन्होंने ही अपने गोडाउन से सभी को अनाज दिए, ठीक है, राइस वीट ये सारी चीजें उन्होंने ही अपने गोडाउन से सबको दी। For many days the village women cooked food together at मोटा बापू हाउस and fed everyone, बहुत टाइम तक काफी लंबे समय तक जो लोग थे वो लोग मोटा बापू के ही घर से क्या ले जाते थे, ग्रेन्स वीट, उन्होंने बहुत टाइम तक लोगों को जो है ग्रेन्स दिए, वीट दिए, जो फूड है वो प्रोवाइड किया, ताकि सभी लोग जो है, और वुमेन्स क्या करते थे, सभी मोटा बापू के घर के ही अंदर उन चीजों को पकाती थी और पूरे विलेज को खाना मिलता था। Imagine being without a house in cold winter, fear and cold kept us awake in the night. All the time we were worried that there may be another earthquake. So imagine कीजिए कि इस कोल्ड विंटर में, ठीक है, बिल्कुल ठंड का टाइम था, विंटर था, और उस टाइम पे अर्थक्वेक का अलग से ही जो है खतरा था कि कभी कहीं कोई दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए। और उन दिनों हम जो है कैसे अपनी रातें बिताते होंगे, ऊपर हमारे सर के ऊपर कोई छत भी नहीं थी। ओके, ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक, हर समय हम चिंतित रहते थे इस चीज से कि कहीं दूसरा अर्थक्वेक ना आ जाए। Now discuss, have you or anyone that you know ever faced such difficulties? क्या आपने या कभी किसी और ने इस टाइप की डिफिकल्टीज फेस की है? सो ज्यादातर हमारे असम वाले जो इलाके हैं, ठीक है, असम वाले जो इलाके हैं वहाँ पे अर्थक्वेक जो है ज्यादा आते, कॉमन आते, तो वहाँ के लोगों ने जरूर जो है इसे फील किया होगा, ठीक, इन डिफिकल्टीज में वो लोग रहे होंगे। Who all help at such a time make a list? ऐसे टाइम पे कौन कौन हेल्प करते हैं? सो हमारे नेबर्स हैं या हमारे जो है पास के जो दूसरे गांव वाले हैं वो हेल्प करने के लिए आते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ओके, वो लोग आते हैं हेल्प करने के लिए। डॉक्टर्स हैं अदर सिटी के, वो लोग आते हैं हेल्प करने। ओके, सो जो हमारे ये लोग होते हैं, ये जो है जब कहीं पे इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो ये लोग जो हमारे पास में ही रहने वाले लोग होते हैं वो लोग आके हेल्प करते हैं। Help arrives for some days after that. People from the city kept coming to see what had happened. Okay, कुछ दिनों बाद जो है लोग, जो सिटीज के लोग थे वो लोग आने लगे और ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, लोग जो है आने लगे। They came with food, medicines and clothes. वो लोग फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स के साथ आते थे। Everyone used to rush to take these things.
सभी उन चीज़ों को लेने के लिए भीड़ कर देते थे। ठीक है, अब जो लोग आते थे बाहर से, वो लोग सामान लेकर आते थे, फूड लाते थे, मेडिसिन, क्लोथ, तो इन सब चीज़ों के लिए उनके पास भीड़ मचा देते थे। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट। जो क्लोथ्स हमें मिले थे उन शहर वालों से, वो बहुत डिफरेंट थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ्स बिफोर। हमने इस टाइप के क्लोथ्स कभी नहीं खरीदे थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट। और जो डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं सिटी के, वो लोग हमारे लिए टेंट्स भी बांध रहे थे। स्टेइंग इन दीज प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफिकल्ट। जो उतनी ठंड में रहना, ठीक है, प्लास्टिक के टेंट्स में उतनी ठंड में रहना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट। उसमें से कुछ लोग साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग अर्थक्वेक। और वो लोग ये भी फाइंड आउट कर रहे थे कि उस इलाके की कौन सा एरिया जो है, ठीक है, उस एरिया का कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ पे दोबारा अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। पीपल फ्रॉम अवर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स। वो लोग हमारे गांव के लोगों से बात कर रहे थे। दे हैड सजेशन अबाउट बिल्डिंग अवर हाउसेज अगेन। और उनके पास कुछ सजेशंस भी थे हमारे हाउसेस को दोबारा बनाने के लिए। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट शोड अस सम स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेस। जो इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, उन लोगों ने बहुत सारे डिज़ाइंस भी दिखाए हमारे हाउसेस के लिए, ठीक है, दोबारा हाउसेस बनाने के लिए। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज मच इन द अर्थक्वेक। और उन लोगों ने ये भी कहा कि इन डिज़ाइन से अगर घर बनाए जाएंगे तो अर्थक्वेक आएगा भी तो भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बट आवर पीपल वर लिटिल अफ्रेड। लेकिन हमारे जो गांव के लोग थे वो थोड़ा घबरा गए। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड अवर हाउसेस अवर विलेज विल नॉट लुक अवर ओल्ड विलेज। सो उन लोगों ने सोचा कि अगर हम इस तरीके से इस डिज़ाइन से अपना घर बनाएंगे तो हमारा गांव जो है वो पहले की तरह नहीं दिखेगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प। तो विलेजर्स ने सोचा कि क्यों ना हम अपना घर बनाएं, लेकिन इनकी हेल्प से बनाएं, उसी तरीके से बनाएं, लेकिन इनमें कुछ इनकी ट्रिक से, जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी ट्रिक के थ्रू जो है हम अपने हाउसेस को बनाएं। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। और एक ग्रुप जो है विलेज का स्कूल बनाने में भी लग गया। वी ऑल वर्कड टुगेदर टू रिबिल्ड अवर विलेज। हम सभी जो है एक साथ मिलकर अपने गाँव को बना रहे थे। सम पीपल डग्ड एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। और कुछ लोग जो है तालाब के किनारे से क्ले लेकर आ रहे थे, गड्ढे खोद के निकाल रहे थे, ठीक है। वी मिक्सड द क्ले विद काउडंग्स एंड मेड लार्ज केक्स। और हमने इसको काउडंग्स के साथ मिक्स किया और बहुत सारे गोबर के जो है, गाय के गोबर को काउडंग्स कहते हैं, उनके केक्स भी बनाए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल। और हमने जो है वॉल्स पे उनको लगाए, ठीक है, सुखाने के लिए। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेट दैम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड स्मॉल पीसेज ऑफ मिरर। हमने जो है पूरे गांव में वाइट वॉश किया सभी के घरों में, और उस पर कुछ स्मॉल पीसेस भी मिरर्स के लगवाए, ठीक है, मिरर्स के पीसेस भी लगाए। वी पुट अप दैट इज रूफ। नाउ आवर हाउस शाइन लाइक डायमंड इन द डार्क नाइट। और अब जो है हमारा घर कैसा दिख रहा है, बिल्कुल रात में चमकता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि डायमंड चमक रहे हैं इस डार्क नाइट में, इस अंधेरी रात में जो है डायमंड चमक रहे हैं, ऐसा उनका हाउस अब लगने लगा था। नाउ डिस्कस अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have to help the villagers? So कौन थे वो लोग जो उनकी हेल्प करने के लिए आए थे उन विलेजर्स की? So a lot of people from the other places came to Jasma's village. These people were engineers, architects, scientists, doctors, army jawans and many other peoples from cities. So ये लोग थे जो उनकी हेल्प के लिए आए थे. Okay, so these questions we will do in notebook. So this is the chapter and I hope that you all have understand this chapter. Now come to page number 135. Here one report. Okay, ये वहीं का जो है एक रिपोर्ट दी गई है, टीवी रिपोर्ट है. Who helped read this TV report on Bhuj earthquake? Okay, ये भुज में जो है ये earthquake आया था और ये एक टीवी रिपोर्ट है जिसको आपको रीड करना है. So read this also and read your whole chapters. whole chapter 14
and do your notebook work with neat and clean handwriting. Thank you so much.